हाय फ्रेंड्स, नौकरी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारी जो 50 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है, आज उसका 9th पार्ट है और ये सभी क्वेश्चंस आपके आरआरबी, एसएससी, एनटीपीसी, बैंकिंग और रेलवे ग्रुप डी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पके हुए टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए क्लोरोफिल से, बी हार्मोन से, सी लाइकोपिन से, या फिर डी विटामिन से। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइकोपिन से। पके हुए टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपिन के कारण जो है लाल होता है। और जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों में जो है हरे रंग का जो कारण है, या जो पत्तियां हरी होती हैं वो क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। और पत्तियों का जो पीला रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है। और जो गाजर है, गाजर में भी जो है कैरोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए होमी जहांगीर बाबा, बी सतीश धवन, सी सीवी रमन, या फिर डी एपीजे अब्दुल कलाम। और इसके लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए होमी जहांगीर बाबा। जो भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जो जनक है वो होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है। और जो सतीश धवन है वो एक रॉकेट वैज्ञानिक थे। सतीश धवन 1972 में वो इसरो के अध्यक्ष बने थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष बने थे 1972 में। और 2002 में जो है उनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा था अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, उसका नाम बदल के जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया था। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। विक्रम साराभाई। सीवी रमन जी हैं, वो एक भौतिक शास्त्री थे, सीवी रमन। और उनके जो रमन प्रभाव की खोज थी, रमन प्रभाव की खोज, उनके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम है, इनको जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। साथ ही इन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है, जनता का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य पेंसिल में क्या होता है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए ग्रेफाइट, बी लेड, सी लेड सल्फाइड, या फिर डी सिलिका। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। जो पेंसिल होती है उसकी जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। पेंसिल के अलावा जो ग्रेफाइट है उसका जो प्रयोग है वो इलेक्ट्रोड बनाने में भी किया जाता है। इलेक्ट्रोड बनाने में जो है ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो लोहे से जो बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर पॉलिश करने के लिए भी जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। लेड जो है, इसका जो सिंबल है, ये जो रासायनिक फॉर्मूला है वो पीबी है। और जो लेड का प्रयोग जो है बंदूक की गोलियां बनाने में प्रयोग करते हैं। बंदूक की गोली जो है वो लेड से बनाई जाती हैं। और लेड सल्फाइड जो है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो पीबीएस है, लेड सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1001 बाइट, ऑप्शन बी 8 बाइट, ऑप्शन सी 1024 बाइट, या फिर डी 100 बाइट। और इसके लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1024 बाइट। 1 केबी में जो है 1024 बाइट होते हैं। और जो 1 बाइट है, 1 बाइट, उसमें 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट बराबर जो है 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब को किससे मापा जाता है? और आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए बैरोमीटर, बी
थर्मामीटर, सी सिस्मोग्राफ या फिर डी अल्टीमीटर। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैरोमीटर। वायु दाब को जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। और जो थर्मामीटर है इसका जो प्रयोग है वो डॉक्टर जो है शरीर का तापमान या बुखार वगैरह को चेक करने के लिए करते हैं। सिस्मोग्राफ है, इससे जो है भूकंप की तरंगें मापी जाती हैं। और जो अल्टीमीटर है इससे विमानों की जो है ऊंचाई मापी जाती है। विमानों की जो ऊंचाई है वो अल्टीमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा किससे निकाला जाता है? और आपके चार ऑप्शंस हैं, ए हेमेटाइट से, बी डोलोमाइट से, सी हिंगुल से या फिर डी बॉक्साइट से। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए हेमेटाइट से। लोहे का जो एस्क है वो हेमेटाइट होता है। और जो डोलोमाइट है वो मैग्नीशियम का एस्क है। मैग्नीशियम का एस्क जो है वो डोलोमाइट होता है। और जो हिंगुल है इसी को जो है सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार, ये जो है पारा का एस्क है। हिंगुल या जो सिनेबार है वो पारा का एस्क है। और जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का एस्क है। एल्यूमिनियम का एस्क जो है वो बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? और आपके चार ऑप्शंस हैं, ए यकृत, बी हृदय, सी मस्तिष्क या फिर डी फेफड़ा। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस रोग में जो है शरीर का जो बुखार है वो दिमाग पर असर करने लगता है। साथ ही जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी की जो बाहरी झिल्ली है उसको जो है मेनिंजाइटिस रोग जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं, ए स्वामी दयानंद ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी रामकृष्ण परमहंस ने या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन जो है उसकी जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी 1 मई 1897 में। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उनके विचारों और उपदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद जो है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में मुंबई में। गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? और आपके चार ऑप्शंस हैं, ए कटक, बी बीजिंग, सी बैंगलोर या फिर डी लास बानोस। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी लास बानोस। जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो लास बानोस जो में है स्थित है। और लास बानोस जो है फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस। और जो राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, वो कटक में स्थित है, उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो स्थित है। और जो बीजिंग है वो चाइना की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? और आपके चार ऑप्शंस हैं, ए समय का, बी ताप का, सी दूरी का या फिर डी ऊष्मा का। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी दूरी का। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। और जो समय है उसका जो मात्रक है वो सेकंड होता है। और जो ताप है इसका जो मात्रक है वो केल्विन होता है। और ऊष्मा का जो मात्रक है वो जूल है। और जो दूरी है इसका जो मात्रक है वो मीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? और आपके 4 ऑप्शंस हैं, ए आयोडीन, बी फास्फोरस, सी विटामिन ए या फिर डी विटामिन बी। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए आयोडीन। जो घेंगा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन जो है इसका जो सिंबल है वो आई है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 53 है। फास्फोरस जो है इसका जो प्रतीक है वो पी है और इसका जो एटॉमिक नंबर वो 15 है। और फास्फोरस का जो प्रयोग है दियासलाई बनाने में या आतिशबाजी का जो सामान है वो बनाने में, साथ ही चूहे मारने की जो दवा होती है उसमें भी जो है फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। विटामिन ए जो है इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग जो होता है और विटामिन बी की कमी से जो है वो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से हमें उम्मीद है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ में करवाए हैं या आगे करवाएंगे वो सभी क्वेश्चंस आपके आगामी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होगा आपका उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। जल्दी ही हम आपको साइंस के जो है स्पेशल वीडियोज़ प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही मैथ की क्लासेस भी आपकी शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमारे जो चैनल है उसको अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो या नई सीरीज़ शुरू करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।